तो इसलिए ब्राह्मण, संत, कौन कौन? ब्राह्मण, संत, और कौन? समुद्र। जब नदी ये अपनी मर्यादाएं तोड़ते हैं तो विनाश ही होता है। बोले बाके बिहारी लाल की। और एक और छोड़ दी मैंने, स्त्री। स्त्री ने जब जब अपनी मर्यादा तोड़ी है तो इतिहास गवाह है कि महाभारत हुई है। बोले बाके बिहारी लाल जय हुई है ना। जब उसके सम्मान को ठेस पहुंची है तो फिर तो वो नहीं होगा। अजामिल जो था धर्म को छोड़ के पाप के रास्ते पे चल पड़ता है। अब पाप के रास्ते पे चला, अब धीरे धीरे सारे अवगुनाने लगे। कहता है कि एक बार वो जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था तो उसने वहां एक स्त्री को देखा। स्त्री बड़ी सुंदर थी पर थी वैश्या। तो उसने कहा तुम कौन हो? आप बड़े सुंदर हो। बोले तुझे मतलब? बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बोला ब्राह्मण देव अपना हवन करो, पूजा करो, मेरे चक्रों पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन वो इतना पागल हो गया, उसको देखकर मोहित होगा, रोज कहता मेरे से शादी कर लेना। उसने कहा फिर शादी सूदी का तो कोई चक्कर नहीं है, तो ऐसा कर धन ले आया कर और मेरे पास आ सकता है। अब धीरे धीरे वो जाने लगा, मित्रता हुई। अब जितना भी, अब जो पत्नी घर में थी उसको तो ना खर्चा दे, जितना कुछ कमा के लाए उसी को दे दे। कई कई दिन घर तक भी ना पहुंचे, दारू पी के वहीं पड़ा रहे। अब जब मर्यादाएं टूटी तो उसने सोचा कि अब सबको तो पता है, ऐसा कर तू मेरे घर ही चल। अब उसको ले आया अपने घर। अब वो बोली ये कौन? कि ये मेरी पत्नी है, मैंने इसको पत्नी का दर्जा दिया है। अब तू इसको रखती है घर में रख, और नहीं रखती तू निकल, ये तो यही रहेगी। बोले बाके बिहारी लाल की। अब मजबूर थी बेचारी, क्या करती? बोला जब ब्राह्मण अपने संस्कार छोड़ता है तो विनाश है। बोला आपकी बोली। अब कहते हैं कि वो कलेश होता रहा, वो घर छोड़ के, वो तो जाना ही था उसने। अब रहने लगी वो। अब उसने क्या कहा कि मुझे नहीं पता, इस बार तो सोने के कंगन ही चाहिए। ब्राह्मण ने सोचा कोई बात नहीं, बड़ी चोरी कर लो। जाके बड़ी ठगी की, कुंडल दे दी। अब कहते हैं कि ये बुद्धि ऐसी है, इसकी इच्छाएं जितनी पूरी करते रहोगे मन की बढ़ती जाएगी। अब आज उन्हें कुंडल मांगे, कल उसने कहा कि मैं तो साड़ी भी 10,000 की लूंगी। फिर ब्राह्मण ने साड़ी दी, फिर उसने कहा भाई ये मकान भी कच्चा, इसको भी पक्का कर। फिर बोला कि सबके घर में गाड़ियां खड़ी है, अब गाड़ी भी ले। अब पैसे तो कहां से आए? उसने पाप करना, बस चोरी की, ठगी की। अब एक दिन हुआ क्या, वो जो थी जो उसने घर में लाके रखी थी, कहते हैं कि अजामिल के 8 पुत्र हुए। अब अजामिल चोरी चारी करने चला गया आराम से। अब एक ब्राह्मणों की टोली आ रही थी। अब जैसे गांव में ही आ जाए आपके, अब आके पूछते ना ब्राह्मण कि इस गांव में कोई धर्मात्मा व्यक्ति है जो रात को सोने के लिए जगह दे दे, हमें और थोड़ा भोजन मिल जाए। तो गांव में एक दो ऐसा व्यक्ति होता है पंडित जी जैसे, जो हाँ भी चलो कोई ब्राह्मण आए, भोजन भाजन होता है। कोई ना कोई 2-4 व्यक्ति हर गांव में ऐसे होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो भजन में, सत्संग में, कीर्तन में, कथाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो 2-4 नुक्कड़ में बैठे थे शराबी। अब मजाक कर लिया, बोला हाँ है एक ब्राह्मण, वहां चले जाए, अजामिल नाम का ब्राह्मण है, गाँव के पड़ने कोने पे, किसी से पूछ लेना, मशहूर है। और वहां जाओ, वो बहुत बढ़िया सेवा करेगा। और उन्हें पता ही था कि डाकू है, चोरी करता है, लड़ाइयां करता है, झगड़े करता है। ब्राह्मण तो शरीफ लग जाए। जाके दरवाजा खटखटाया, बोला अजामिल है क्या? तो वो आई, बोला हाँ महात्मा जी। बोला अजामिल का घर यही है? हाँ यही है। बोला आप कौन? कि क्या हमने सुना है कि अजामिल बड़ा धर्मात्मा आदमी है, बड़ी सेवा करता है संत महात्माओं की। तो पुत्री बेटी हमें थोड़ी जगह दे दो, हम यहाँ रात गुजार लेंगे और सुबह चले जाएंगे। वो कह रही कि आपको किसने कह दिया वो धर्मात्मा है? उसका वो मन में कह रही है महात्मा वो यहाँ नहीं है, वो तो गए हुए, चले जाओ कोई और जगह देख लो। बोला नहीं,
आके जहाँ हमने ठेले टेक दी ना, रात तो वहीं गुजरी, कुछ मिले या ना, दर बदर भटकने की हमें आदत। अब तो जो मिलेगा तेरे घर से मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो हम तो यही रात गुजार देंगे भूखे ही। और वो कह रही महात्मा चले जाओ, आपको नहीं पता कैसे है, आ गए तुम्हारी ढोलक डाला गया और मुनि भी भगाएंगे, कहाँ बैठे हो यहाँ, और मुझे भी मार पड़ेगी। बोला नहीं पुत्री, अब तो जो होगा देखा जाएगा। और वो हरि कीर्तन लगे करने, बोला जमा लो ऐसे अपना अखाड़ा। और क्या कहते हैं वो, क्या कहा, नाराम नाम गाया तूने भरी जवानी में, तू डूब कमर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब कमर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाराम नाम गाया तूने भरी जवानी में, तू डूब कमर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब कमर जा रे चुल्लू भर पानी में। कौन कह रहा है ये बात, वो महात्माओं की टोली। और वो महात्मा कभी किसी और को नहीं कहते, ध्यान रखना, वो खुद को कहते हैं अपने आप को, अपने मन को, ए मन, ए पापी मन, तू पूरा जीवन पाप करता फिरा, अब डूब के मर जा। अब तू संत बन के भी परमात्मा का नाम नहीं ले सकते तो करोगे क्या। और नगरी सुन रही है क्या, माटी का पुतला है मिल जाएगा माटी में, एक दिन ये तन तेरा रल जाएगा माटी में। माटी का पुतला है मिल जाएगा माटी में, एक दिन ये तन तेरा मिल जाएगा माटी में। पानी का बुलबुला है मिल जाएगा पानी में, पानी का बुलबुला है मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारायण नाम करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरकट में तेरा, एक दिन होगा प्यारे तेरा मरकट में डेरा। कुछ कमा नहीं पाया तू इस जिंदगानी में, कुछ कमा नहीं पाया तू इस जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारायण नाम तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर ले ईश्वर भक्ति तुझे मिल जाएगी शक्ति, कर ले ईश्वर भक्ति तुझे मिल जाएगी शक्ति। भक्ति से शक्ति से तेरी हो जाएगी मुक्ति, भक्ति से शक्ति से तेरी हो
पानी में डूब के मर जा रे। कितने में? अब चुल्लू बना के दिखाओ कितना होता है। अब कभी इतने में कोई डूब के मरता है क्या? रोशनी के लिए सितारा ही बहुत होता है, रोशनी के लिए सितारा ही बहुत होता है, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। बहुत होता है। और डूबने वाले को मझधार में जाने की क्या जरूरत, उसे तो किनारा ही काफी होता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो जो डूबने वाले हैं जिन्हें शर्म है उसके लिए तो चुल्लू भर पानी ही, ये तो कहावत है। कोई डूबता है कभी चुल्लू भर पानी? तो डूबने के लिए मझधार की जरूरत नहीं होती, मतलब तेज पानी में जाने की जरूरत नहीं होती। समझ इज्जत वाले को तो किनारा ही। तो बोले बाके बिहारी लाल जय। अब ये भजन चल रहा था तो इतने में आ गया कौन? अजामिल। बस एक की ढोलक ठाके इधर, हारमोनी ठाके उधर। बोला भाई कौन? बोला तू कौन? बोला मेरे घर के सामने बैठ के कहता मैं कौन? मैं अजामिल। तुम कौन? महात्मा बोले हम यही तो पूछ रहे हैं, हमें तो पता है हम कौन, और तू ही तो बता कि तू कौन? तू कौन? बोला अजामिल। बोला अजामिल तो नहीं है। अजामिल तो नहीं है। अजामिल तो जब तू जन्म लिया तब है, तू तो पहले से है। तू कौन? यही तो सोचना है कि तू, और तुम जो बैठे हो यही तो सवाल किया था राजा निश्चित ने व्यास जी से कि मैं कौन, तो उन्होंने उसी से पूछ ले कि वही तो पूछ रहा हूं कि तू कौन। जब तक वो कहता रहा कि मैं राजा, तब तक बात नहीं बनी। जब उसने कह दिया प्रभु आप ही बता दो कि मैं अजामिल, जब तक कहता रहा कि मैं अजामिल, और जब उसने कहा कि प्रभु मुझे तो नहीं पता, मेरी तो बुद्धि इतनी नहीं है, संत ही बता सकते हैं कि तुम, बस अब तुम बताओ तुम कौन? बोले मैं रीना, मैं मीना, मैं शांति, मैं ये तो तुम हो ही नहीं। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन कौन थे तुम? बोलो बोलो भाई, नाम तो छठे दिन पड़ता है ना छठी को। तो जिस दिन तुम पैदा हुए, पैदा होते ही कौन थे तुम? बोलो भाई, जवाब दो ना, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। और मैं 4 दिन हो गए यहाँ बैठा हूँ यही तो पूछने के लिए, कौन हो तुम? बोलो है? अब थोड़ी देर में तो मीना पीना आत्मा होना मान गए ना। कौन कौन मानता है इस बात को? मान गए तो अब कल शरीर की बात नहीं होगी, अब आत्मा की बात होगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जब यहाँ आते हो तो आत्मा बन के आया करो। ये जो शरीर है, ये जो घमंड है, मेरे 10 किले, मेरे 5 किले, मैं गरीब, मेरा सूट 5,000 का, ये 100 का पहन के आ गई, तो ये सब वहां। यहाँ आते हो तो यहाँ आत्मा बन के बैठा करो। ना तुम्हारा कोई शरीर है, ना तुम स्त्री हो, ना पुरुष हो। यही ज्ञान दिया था वहां बाके बिहारी ने। जो रास हुआ था वो ज्ञान भी तुम्हें दे के जाऊंगा, चिंता मत करो। पर तुम उस लायक तैयार हो जाओ। अगर 2 किलो के बच्चे को क्विंटल की बोरी रखूंगा तो मारे जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ कि तुम 1 क्विंटल की बोरी। आओ चलते हैं कथा में, ज्यादा ब्रह्म ज्ञान में मत करो। आओ चलते हैं। वही कहते हैं कि अजामिल ने पूछ लिया कि प्रभु वो ज्ञान जागृत हो गया जो पहले भजन कर रखा था, पूजा कर रखी थी। बोला मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था, आप ही बता दो प्रभु कि मैं कौन? बोला तू आत्मा है और वापस आ जा जहां था। तो कहते हैं कि उसने जितनी सेवा थी कि अब सुबह महात्मा जब चलने लगे, बोला अजामिल चाहे तू पापी है, जैसा भी है कोई बात नहीं, चोरी कर, तेरी मर्जी जो तू करता है, लेकिन हम तूने हमारी सेवा की है, जो भी तूने हमें खाने को पीने को दिया है, तू मांग, कुछ मांगना चाहते तो बोलो प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोला सद्बुद्धि दे दो बस। बोले कोई नहीं, समय आएगा तो तुझे सद्बुद्धि मिल जाएगी। हमारे कहने से एक काम कर लेना, जो तेरा अगला पुत्र हो उसका नाम बस नारायण टेक देना। क्या टेक देना? नारायण। बस इतना काम कर लेना। बोले ठीक है। अब जब तक सत्संग चल रहा था तब तक तो अजामिल ठीक था, क्योंकि काल दूर था। जैसे महात्मा की टोली सुबह गई फिर वही तैयार। बोला आज पता नहीं किसके डंका मारो। इसलिए जब तक तुम सत्संग में होते हो मर्यादित होते,
और कथा सत्संग को सुनने के बाद जाते तुम्हारी बुद्धि फिर उस मायावी में घुस जाती है। अब उसने फिर वही काम शुरू कर दिया। अब कहते हैं कि अंत समय सबका आता है, अजामिल का अंत समय आया, लेकिन वो जो अंतिम का जो उनका पुत्र हुआ जिसका उसने नाम नारायण रखा था, वही सेवा करता था। अब पानी मंगाना हो, अरे नारायण, अरे बेटा एक गिलास पानी लाना, अरे नारायण, अरे मेरे चप्पल कहाँ है, अरे नारायण ये ला, अरे नारायण खाने का लिया, अरे नारायण मेरी टांगे दबा दे, अरे नारायण ये कर दे। 24 घंटे नारायण नारायण, क्योंकि वही सारा था, छोटा पुत्र था, सेवा कर रहा था। अब कहते हैं कि अंत समय आ गया, पड़ा था, अब आगे खड़े हो गए, बोला चल, बोले क्या बोले, चल। बोला कौन हो तुम, बोला अभी बताते हैं कौन है, हम है यम के। चल टाइम हो गया तेरा, चल। बोला ऐसे कैसे चल। अब जब वो उसको खींचने लगे तो वो चिल्लाने लगा। कहते हैं कि यम के दूत जब भी आते हैं सबसे पहले जुबान ही बंद कर देते हैं। कहते हैं इतना दुख होता है जब शरीर कोई ये आत्मा छोड़ती है, जैसे कि हजारों बिच्छू एकदम डंक मारे। गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, हजारों सैकड़ों बिच्छू के एक साथ काटने का दर्द होता है जब ये आत्मा एक बार शरीर से निकलती है। फिर तुम्हें तो मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, कभी जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म कभी फिर मृत्यु। आदत पड़ रखी है ना, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। जिसको ज्ञान हो जाता है वो छूट जाता है। अब वो खींचने लगे। अब और तो उसको कोई, अब जब तुम पे दिक्कत परेशानी आती है सबसे पहले वो याद आता है जो आपका खास है, चाहे वो पिता है, चाहे पति है, चाहे माँ है, बाप है, जो हमारे सबसे नजदीक होता है वो दुख में याद आता है। बोला ये मेरा काम वो करेगा। अब न, उसने देखा और तो कोई आता नहीं, उसने कहा ये लेके जा रहे नारायण को बुला लो। वो नारायण 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 आओ मुझे बचाओ, नारायण आओ मुझे बचाओ। वो तो आया नहीं, उसने सुन लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बस उसने दूत भेजे, जाओ भाई ये कौन है मुझे पुकार रहा है। बस आए, बस छुड़ा के उनसे ले गए वैकुंठ। बस वो खाली के खाली में कहा गया नारायण। बोला धर्मराज तो मारेगा। बोला अभी तो यही था, अब गए। बोला कहाँ है भाई, निकम्मो खाली हाथ कहाँ है। बोला कौन, अब महाराज हम तो ला रहे थे, वो वैकुंठ से आए और देव ले गए। बोला ऐसे कैसे ले गए, तो पापी था। बोला हमें नहीं पता। बस धर्मराज ने कहा नारायण को, प्रभु ये क्या है, अगर पापी ऐसे वैकुंठ में जाने लगे तो फिर तो आपका विधान ही गलत हो जाएगा। उसके लिए तो नरक तैयार है। देखो कितनी बड़ी पोथी है, पूरी भरी पड़ी उसके पापों से। बोला भी मुझे नहीं, मुझे तेरे विधान का मुझे लेना देना नहीं, पर मेरा विधान पढ़ ले, मेरा विधान पढ़ ले। मेरे विधान में लिखा है कि अंत मते सोगते, अंत मते सोगते, मृत्यु के समय व्यक्ति का भाव, व्यक्ति की मति, व्यक्ति का ध्यान जहां होगा उसका अगला जन्म वहीं होगा, वो वहीं पहुंचेगा। बोला बांके बिहारी लाल की जय। छोटी सी तो बात है, मृत्यु के समय तुम जहां होगे तुम वहीं पहुंचोगे। इसलिए जब इसकी मृत्यु हो रही थी इसने तो मुझे बुला लिया, तो अब बताइए वैकुंठ पहुंच गया तो गलत क्या है। बोला प्रभु तो गलत हो जाएगा। तो कहते हैं उसके निवेदन पे दोबारा से उसको भेजा और उसको अकल हो आ गई, ज्ञान हो गया कि संसार किसी का नहीं है, मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले। अब उसने यत्न दोबारा किया, ग्रस्त छोड़ के, पापों को छोड़ के दोबारा से परमात्मा का नाम लिया और कहते हैं दोबारा से वैकुंठ प्राप्त किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जब अजामिल जैसे पापी भी है, अजामिल जैसे पापी भी तर सकते हैं तो आप और हमारी तो आइए, समय बहुत हो चुका है।